अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकअय्यिम मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़रयतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनून हय्यिनून लय्यिनून कल-जमलिल आनिफ़ इन क़ीद इनक़ाद व इन उनीख़ अला सख़रतिन इस्तनाख़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा जाना और आपका हिजरत करना, इसका तज़किरा चल रहा है। मक्का के अंदर हालात ऐसे नहीं रहे थे कि आप मज़ीद वहाँ ठहर सकें। अल्लाह की तरफ से भी हुक्म हो गया था कि आपको हिजरत करना है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उसकी इत्तिला दी और सहाबा किराम ने हिजरत शुरू की। फिर जब आपके क़त्ल का मशवरा हुआ मक्का के अंदर, तो जिब्रील अमी के ज़रिए से ये बात आपके इल्म में आई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हिजरत का इरादा किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत जैसे मुबारक सफ़र में आपने जिसे अपने साथ लिया वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। मुशरिकीन मक्का ने आपके घर का मुहासरा कर रखा है। उनके जहन में ये बात है कि अंदर जो ये शख्स सोया हुआ है ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये किया कि आप उन्हीं के सामने से गुज़रे और उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए आप निकल गए। मुशरिकीन मक्का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख नहीं सके। मुशरिकीन मक्का ने पूरी रात मुहासरा किया मकान का, लेकिन मकान में नहीं घुसे। वजह उसकी क्या थी? जब कत्ल ही करना चाहते थे तो मकान में भी घुसकर कर सकते थे। उलमा ने लिखा है कि अहले अरब के नज़दीक ये बात बड़ी मायूब समझी जाती थी, बड़ी बुरी समझी जाती थी कि किसी के घर के अंदर उसकी इजाज़त के बग़ैर घुस जाना। बावजूद इसके कि अल्लाह के मुनकिर थे, हुजूर को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद वो घर में दाखिल नहीं हुआ, भारी इंतज़ार किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दरमियान में से निकलते हुए चले गए। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। जब हुजूर निकल कर चले गए तो एक आदमी उधर से गुज़र रहा था, आप तो चले गए, तो उसने देखा कि लोगों ने आपके घर का मुहासरा कर रखा है, घेर रखा है घर को। उसने पूछा कि तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो? उन्होंने बताया कि हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रहे हैं। तो तुम यहाँ खड़े हो, वो तो अभी मेरे सामने वहाँ से गुज़र रहे थे। तो वो ये समझे कि शायद ये मजाक कर रहा है, तो किवाड़ के अंदर से छेद में से देखने लगे, तो देखा कि कोई शख्स सोया हुआ है जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। तो कहा ये शख्स मजाक कर रहा है, वो सो रहे हैं अंदर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के मकान पर पहुँचे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जाने से पहले कुछ इंतज़ामात किए, और ये इंतज़ामात ऐसा नहीं था कि आज इत्तिला मिली है तो आज किए, बल्कि पहले से कर रखे थे। उम्मीद थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को, ये गुमान था कि जब हिजरत का हुक्म होगा तो अल्लाह के नबी मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। इसलिए 4 महीने पहले ही 2 ऊँटनियाँ ख़रीद ली थी 800 दिरहम के अंदर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं
कहता अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 ऊँटनियाँ ख़रीदी, उनको बबूल के पत्ते खिलाया करते थे। एक ऊँटनी 400 दिरहम की। उम्मीद ये थी कि हुजूर जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर जाएंगे, तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी। एक आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अरक़द या बिन अरीक़त उसका नाम था, उससे पहले ही बात कर ली थी कि रात की तन्हाई के अंदर, अंधेरे के अंदर रास्ता बताने के लिए, कि जब हम रात की तारीकी में मक्का से मदीने जाएंगे तो हमें रास्ता बताना है तुझे। उसको उजरत पर रख लिया था पहले से ही। घर वालों को इंतज़ाम सौंप दिए थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि मेरे बेटे तू यहाँ मक्का में ठहरना, मक्का वाले क्या बातें करते हैं, रात की तारीकी में आकर हमें फला गार के अंदर बता देना, जिसे गार सोर कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस तरह के इंतज़ामात किए हैं। अपनी बेटी हज़रत अस्मा से कहा कि मेरी बेटी रात की तन्हाई के वक्त आना और गार के अंदर खाना पहुँचाना और तुलुए फजर से पहले वापस घर लौट आना। तो बेटा जाता था ख़बर देने के लिए, तो ख़बर देता था पूरे दिन भर की, और फिर रात वहीं गार के अंदर गुजारता और फिर वापस सुबह के वक्त में लौटाता। गुलाम आमिर बिन फुहैरा से कहा कि बकरियों को चराते चराते वहाँ पहाड़ पर ले आना, गारे सोर पर। शाम के वक्त उसका भी यही काम है, ग़ुलाम का भी, आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, कि वहाँ बकरियाँ चराते चराते ले जाते, वो दूध दो लेते, दूध पी लेते, वापस ले आते। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सारे इंतज़ामात किए। उलमा ने लिखा है, अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस ऊँटनी का नाम कस्वा था, और बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है इसका नाम जदआ था। जो ऊँटनियाँ ख़रीदिया था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। अब आप दोनों सफ़र करना शुरू किया मक्का से, और गार तक पहुँचना है, गार सोर तक। ये जो रास्ते का सफ़र है अपने घर से गार तक, ये पैदल किया है, क्योंकि गार सोर आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब है। पैदल किया, लेकिन पथरीला इलाका था, ज़मीन पथरीली थी, पहाड़ीला इलाका था। तो इसलिए हुजूर भी चल रहे, अबू बकर भी चल रहे, रात की तन्हाई है, तो पैर के अंदर ठोकर लगने की वजह से, पथरीले इलाके में चलने की वजह से पैर ज़ख्मी हो गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके पैर से भी खून निकल रहा है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंगूठे से भी खून निकल रहा है, और खून इतना निकला कि जूते में जम गया। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून निकल रहा है, तो बैठ गए कि ताकि आपको अपने कंधों पर सवार कर ले। और यहाँ तक भी लिखा है मुअर्रिखीन ने कि जब रास्ते में चल रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तो हुजूर के आगे चल रहे हैं, फिर एकदम से पीछे आ जाते हैं, कभी दाएं चले जाते हैं, कभी बाएं चले जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर ये क्या बात है, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो। तो फरमाया, हुजूर मुझे ये ख़तरा होता है कि मक्का में आपके दुश्मन हैं, कहीं आपको तकलीफ़ ना पहुंचा दे। तो मेरे दिल में ख़याल पैदा होता है कि शायद कोई दुश्मन आपको आगे से आकर तकलीफ़ पहुंचा दे, तो मैं आगे चलने लगता हूँ। मेरी जान चली जाए कोई बात नहीं, आपकी जान बचना चाहिए। दफ़ातन दिल में ख़याल पैदा होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई पीछे से हमला कर दे, तो फ़ौरन पीछे आ जाता हूँ कि मेरी जान चली जाए, कोई दुश्मन वार करे तो मुझे लग जाए, आप बच जाए। फिर मेरे दिल में ख़याल पैदा होता है कि तू तो अबू बकर पीछे चल रहा है, हो सकता है कि दाएं से कोई हमला कर दे, तो मैं इधर चलने लगता हूँ। अपनी जान की नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान की है फ़िक्र। बैठ गए हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल आप मेरे कंधों के ऊपर सवार हो जाए। अल्लाह के रसूल, वो गार कोई मामूली सी थोड़ी, कोई टीला थोड़ी है, वो तो पहाड़ है, उसके ऊपर एक गार थी, तो उस गार की वजह से पहाड़ का नाम है जबल सोर। तो वो गार थी तो उसी की वजह से नाम मशहूर हो गया गार सोर।
और इंतहाई ऊंचा पहाड़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं मेरे कंधे पर बैठे, मैं आपको लेकर चलूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंधे के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बैठे हैं और पूरा पहाड़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चढ़े हैं हुज़ूर को अपने कंधों पर लेकर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के अंदर तज़किरा चला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे मेरी ज़िंदगी के सारे अमल और अबू बकर की एक रात और एक दिन के उसके बराबर हो जाए काश। मेरी ज़िंदगी के सारे अमल, और कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, और अबू बकर की एक दिन और एक रात। कहा रात तो वो वाली जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के ऊपर लेकर चढ़े हैं, और दिन वो वाला जिस दिन आपका विसाल हुआ और सब लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कह रहे हैं कि नरमी इख्तियार करें, अभी कबाइल के अंदर इर्तिदाद फैल रहा है, कोई ज़कात देने से मना कर रहा है, कोई क्या मना कर रहा है। तो हज़रत उमर फरमाने लगे मैंने भी हज़रत अबू बकर से कहा कि अबू बकर थोड़ी नरमी इख्तियार कर लें अभी इस वक्त, वो जो जमात अल्लाह के रास्ते के अंदर जाने वाली हज़रत उसामा की उसको रोक लें, अभी उसको बाद में भेज देंगे, थोड़े हालात तब्दील हो जाएंगे। तो हज़रत उमर ने फरमाया था अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम, ए उमर ज़माना जाहिलियत में बड़ा ताकतवर बना फिरता था, आज इस्लाम में नरमी दिखाता है। जब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम, जहालत के ज़माने में ताकत दिखाता था, इस्लाम आया तो नरमी की बात करता है। वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे जिन्होंने कहा मन कान याअबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। सुनो लोगो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। वमन कान याअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह ज़िंदा है, अल्लाह मरते नहीं है। वो जो साबित कदम रहे, वो जो दिन था जिस दिन अबू बकर साबित कदम रहे, वो एक दिन और वो गार की एक रात, वो मेरी सारी ज़िंदगी के अमल काश उसके बराबर हो जाए। जैसे ही गार के ऊपर चढ़े, तो गार है वो तो वहाँ कोई रहता थोड़ी था जाकर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे अल्लाह के नबी आप यहाँ ठहरे, मैं गार की सफाई कर कर अंदर से आता हूँ। अगर कोई जानवर हुआ, कोई ख़तरा हुआ, कोई बात हुई तो मेरी जान चली जाएगी, आप महफूज रहेंगे। अल्लाह के नबी मैं अंदर जाता हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर गए और अंदर गार को साफ़ किया और सारे सुराखों को और मोखलों को बंद किया। बाज़ रिवायतों में आता है कि 2 मोखले, बाज़ में आता है कि 1 मोखला बाकी रह गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था, ये क्या लगाएं यहाँ पर, तो अपनी एड़ी को लगा दिया उस जगह पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के नबी आप अंदर तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ लेकर आते हैं। आप भी थके हुए हैं, अबू बकर भी थके हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से तो अबू बकर फरमाने लगे अल्लाह के नबी आप आराम कर लें, ये मेरी गोद है, इस पर सर रखें आप और आप आराम कर लें। अल्लाह के नबी और एड़ी लगा रखी उस सुराख के ऊपर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम करने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद है और हुजूर का सर मुबारक है, आराम फरमा रहे हैं। वो जो सुराख था उसमें से एक जहरीला जानवर सांप था, वो बाहर आना चाहता था, रास्ता तलाश कर रहा था, लेकिन एड़ी लगी थी, रास्ता नहीं था, कैसे आए। तो उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की एड़ी पर डंग मारा। अब जब डंग मारा सांप ने तो फितरी तौर पर इंसान को तकलीफ़ होती है, तो तकलीफ़ हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को, तो हिले तो नहीं। वजह उसकी ये थी कि अगर मैं हिलूँगा तो हुजूर की नींद ख़राब हो जाएगी, आप सोएं अभी थक कर। लेकिन फितरी तकलीफ़ की वजह से आँख से आंसू गिरने लगे, और वो आंसू गिरे हैं चेहरे अनवर पर, चेहरे मुबारक के ऊपर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। इसीलिए कहते हैं कि ये सिद्दीक़ का मकाम है कि गोद तो सिद्दीक़ की थी, सरे मुबारक हुजूर का था। ये सिद्दीक़ का मकाम है, तो आंसू तो सिद्दीक़ के थे, रुखसारे मुबारक हुजूर के थे। वो सीधे जो आंसू गिरे हैं तो वो हुजूर के चेहरे पर गिरे,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, मा युबकी का अबा बकर, अबू बकर किस चीज़ ने रुला दिया तुझे, क्या बात है, क्यों रो रहा है? फरमाया अल्लाह के नबी कोई जहरीला जानवर मेरे काट गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लिया और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की एड़ी पर लगाया। एक लंबे अरसे तक वो असर जो था जहर का वो गायब हो गया। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल होने लगा तो वो जो असर था जहर का वो वापस जिस्म में सिरायत कर गया, वापस उसकी तकलीफ़ होने लगी। इसीलिए फरमाया मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वो जो जहर का असर जिस्म में वापस सिरायत कर गया था और फिर उसी के सबब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई, तो इस दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत को पाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर हैं, मक्का वालों को मालूम हुआ कि वो तो यहाँ से निकल गए, वो तो यहाँ से चले गए, तो उनको पता था कि वो कहाँ जाएंगे, तो सीधे हज़रत अबू बकर के घर पे पहुँचे। अबू जहल भी पहुँचा और भी पहुँचे। हज़रत अस्मा बाहर निकल कर आई। हज़रत अस्मा से पूछा कि तुम्हारे बाप अबू बकर कहाँ हैं, कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा कि जब वो जाते हैं तो हर चीज़ की तफसील बताकर नहीं जाते हैं। तो अबू जहल को गुस्सा आया और उसने एक थप्पड़ मारा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। मक्का के अंदर एक और मीटिंग बुलाई गई। अभी एक मामला ख़त्म नहीं हुआ था कि कत्ल करना, फिर दोबारा बुलाया और इस मामले के अंदर दो बातें तय की। एक बात तो यह की कि जो अबू बकर को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आता है उसको 100 ऊँट इनाम मिलेंगे, एक नहीं दो नहीं 100 ऊँट इनाम मिलेंगे। और जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या मुर्दा लेकर आता है उसको 100 ऊँट इनाम मिलेंगे। दो शख्सों पर 200 ऊँटों का इनाम था। आप देखें अबू बकर का क्या मकाम है। मुशरिकीन मक्का भी समझते हैं जो हुजूर के सर की कीमत लगाइए 100 ऊँट, वो अबू बकर के सर की कीमत लगाइए 100 ऊँट, क्या 200 ऊँट मिलेंगे जो लेकर आएगा। और दूसरा मामला ये किया कि जो खोजी होते हैं, रास्ता पता लगाने वाले होते हैं, उनसे बात करो कि वो रास्ता पता लगाए कि कहाँ को गए, और फिर इन दोनों चीज़ों पर अमल किया। इसी से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह इन दफ़्ते बात है।